फ्रेंड्स, सीवीएम हायर सेकेंडरी एजुकेशन कॉम्प्लेक्स जिनको हम टीवी पटेल के नाम से पहचानते हैं, मैं अमित कुमार भट्ट आज आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। स्टैंडर्ड 11 इंग्लिश मीडियम पार्ट 2 चैप्टर नंबर 5 फाइनल अकाउंट। फ्रेंड्स, फाइनल अकाउंट रिलेटेड हमने लास्ट 3-4 वीडियो में बहुत सारी डिस्कशन की थी कि ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इंपॉर्टेंट लेसन्स है, हमें इसको अच्छी तरह से पढ़ना है और आने वाले दिनों में इसका इंपॉर्टेंस कितना है वो भी मैंने बहुत सारी बातें इसके अंदर आपके साथ शेयर की थी। फ्रेंड्स, जब भी हमने ये बात स्टार्ट की तब ट्रेडिंग अकाउंट से हमने बात की थी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बारे में बात की, बैलेंस शीट का किस प्रकार का पैसे मैंने वो सब बातें भी की थी और साथ साथ में इसके रिलेटेड जो भी एग्जाम्पल थे वो भी मैंने आपके साथ सॉल्यूशन किया था। अब बैलेंस शीट के साथ और आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी जाती है जिसको हम एडजस्टमेंट कहते हैं कि एडजस्टमेंट को किस प्रकार से सॉल्यूशन करना है, किस प्रकार की इसकी इफेक्ट होती है, वो आज हम बात आपके साथ बताने वाले हैं। तो आज एडजस्टमेंट को हम सीखने वाले हैं, उस एडजस्टमेंट को किस प्रकार से हमारे फाइनल अकाउंट प्रिपेयर करते हैं उस टाइम पर कैसे इसकी इफेक्ट देनी है वो हम सीखने वाले हैं। फ्रेंड्स, आपको ऐसा सिंपल एक ऐसी बात कही जाती है कि जो ट्रायल बैलेंस में जो इफेक्ट दे रखी बैलेंसेस दे रखी है उसकी एक इफेक्ट रहती है और एडजस्टमेंट होती है उसकी हमेशा 2 इफेक्ट हमें ऑलवेज देनी है। तो छोटे छोटे एडजस्टमेंट किस प्रकार के होते हैं वो मैं आपके साथ बताता हूँ। पहला एक एडजस्टमेंट इस प्रकार का रहेगा कि बैलेंस शीट में आपको सैलरी दे रखी होगी, आपको चाहे ये बैलेंस शीट का आप पोर्शन समझ लो, ट्रायल बैलेंस के अंदर ट्रायल बैलेंस में आपको सैलरी डेबिट साइड पर दे रखी है आपको 10,000, ठीक है, और नीचे दे रखा होगा कि आउटस्टैंडिंग सैलरी ₹2,000, ठीक है। अब आपको इस प्रकार से मान लो कि इफेक्ट दे रखी है तो किस प्रकार से आप इसको सॉल्यूशन करोगे। तो एक बार समझ लो ये ट्रायल बैलेंस है जिसके अंदर आपको बैलेंसेस दे रखी है, उसमें एक एंट्री है सैलरी डेबिट बैलेंस में दे रखा है आपको 10,000, नीचे एडजस्टमेंट में दे रखा है कि आउटस्टैंडिंग सैलरी ₹2,000। अब इस प्रकार का एडजस्टमेंट हो तो आप किस प्रकार से सॉल्यूशन करोगे। तो आपको याद करना है कि सैलरी इज अवर एक्सपेंसेस, तो एक्सपेंसेस हमें लिखना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर डेबिट साइड आपको लिखना है इनर कॉलम में, अमाउंट है हमारी 10,000, ठीक है। ये हमारी फर्स्ट इफेक्ट हो गई। अब आप सोचो कि ये एक इफेक्ट तो हो जाती है लेकिन एक्चुअली बात क्या हुई, आउटस्टैंडिंग सैलरी 2,000 हमें पे करना बाकी है 2,000, तो हमारे लिए एक्सपेंस है और हमारी लायबिलिटीज हमें पे करने के लिए, तो हमें सैलरी में यानी जो भी एक्सपेंसेस है इसके अंदर आपको प्लस करना है कि आउटस्टैंडिंग सैलरी आपको लिखना है 2,000 और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आपको दिखानी है 12,000, ठीक है। अब दूसरी एंट्री जो आपको देनी है वो आपको लायबिलिटी साइड पर आपको लिखना है आउटस्टैंडिंग सैलरी ₹2,000, ऐसे आपको लायबिलिटी साइड पर आपको ये बात शो करनी है। तो आप इस प्रकार से इफेक्ट दोगे तो ये आपका एडजस्टमेंट सॉल्यूशन किया ऐसा कहा जाता है। एक बार फिर से रिपीट करता हूं, आपको सैलरी दे रखी है आपको 10,000, राइट, यहां पर दे रखा है आप आउटस्टैंडिंग सैलरी 2,000, सैलरी लिख दी अपने प्रॉफिट लॉस अकाउंट में डेबिट साइड पर और आउटस्टैंडिंग पे करना बाकी है तो आप लिखोगे यहां पर 2,000। तो इस प्रकार से ये फर्स्ट एडजस्टमेंट हमने सॉल्यूशन दिया। अब आपके पास दूसरी एंट्री दे रखी है कमीशन, ठीक है। कमीशन आपको क्रेडिट बैलेंस पे दे रखा आपको 12,000, है ना, कमीशन 12,000, यहां पर नीचे दे रखा है नॉट रिसीव्ड कमीशन ₹2,000, या आप कुछ भी अमाउंट ले सकते हो, यहां पर 2,000 आपको रिसीव नहीं हुआ है। तो एक्चुअली कमीशन आपको मिला था 12,000 और अभी 2,000 मिलना बाकी है, तो आप क्या कहोगे, तो कमीशन जो है उसको आपको प्रॉफिट लॉस अकाउंट में को क्रेडिट साइड पर लिखना है 10,000, ठीक है, सॉरी 12,000 आपको दे रखा है बैलेंस शीट में। अब क्या, येट नॉट रिसीव्ड हमें मिला नहीं है तो आप क्या कहोगे, प्लस नॉट रिसीव्ड मिला नहीं है इसलिए 12,000, तो टोटल जो हमारा कमीशन होगा इनकम के हिसाब से 14,000 और आपको लिखना है यहाँ पर नॉट रिसीव्ड कमीशन बैलेंस शीट में असेट साइड पर आपको लिखना है 2,000। तो इस प्रकार के छोटे छोटे एग्जाम्पल आपको सॉल्यूशन करने हैं, किस प्रकार से कैलकुलेशन होगी वो भी आपको साथ साथ में आपको बताता रहता हूं यहाँ पर। तो 2 एडजस्टमेंट इस प्रकार के हमने सॉल्व किए। अब एक तीसरा लेता हूं यहाँ पर जो आपके लिए बहुत ईजी माना जाएगा। यहाँ पर आपको ट्रायल बैलेंस में डेबिट बैलेंस में दे रखा आपको मशीनरी, ठीक है, उसकी वैल्यू आपको दे रखी है 1 लाख, ठीक है। नीचे आपको एडजस्टमेंट दे रखा है यहाँ पर कि कैलकुलेट डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी 10%, ठीक है, ये आपका एडजस्टमेंट है। तो अब इसकी इस प्रकार से सॉल्यूशन करेंगे वो आप देख सकते हो। मशीनरी की वैल्यू 1 लाख है, मशीनरी इज अवर एसेट्स, तो मशीनरी को आपको बैलेंस शीट में लिखना है यहाँ पर इस प्रकार से मशीनरी और इनर कॉलम में लिखना है आपको 1 लाख।
ठीक है, जो आपके पास दे रखा है वो, चाहे कोई भी एसेट्स हो, चाहे मशीनरी हो, चाहे व्हीकल्स हो, कुछ भी हो, आपको इसी प्रकार से सभी एग्जाम्पल के अंदर सॉल्यूशन करना है। मशीनरी की वैल्यू 1 लाख, नीचे लिख रखा है पर कैलकुलेट डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी 10%, कि मशीनरी के ऊपर 10% के हिसाब से आपको डेप्रिसिएशन काउंट करना है। तो आपको यहां से माइनस करना है डेप्रिसिएशन 10%। तो कैलकुलेटर में से आप 1 लाख मल्टीप्लाई 10 डिवाइडेड बाय 100 करके डेप्रिसिएशन की जो वैल्यू आएगी वो होगी 10,000, और आपको बाहर के कॉलम में लिखना है 90,000। ठीक है, तो ये हो गया हमारे फर्स्ट इफेक्ट। सेकंड इफेक्ट कहाँ लिखनी है उसको, तो प्रॉफिट एंड लॉस जो अकाउंट बनाया है वहां पर लिखना है डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी करके आपको 10,000 की इफेक्ट वहां पर देनी है। तो इस प्रकार का जो डेप्रिसिएशन का मान लो कि एडजस्टमेंट दिया गया हो, तो आपको इस प्रकार से इसका सॉल्यूशन करना है। ठीक है, एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, यहाँ पर मशीनरी की वैल्यू थी 1 लाख, उसके ऊपर 10% के हिसाब से डेप्रिसिएशन माइनस किया, वैल्यू 90,000, जो 10,000 जो डिफरेंस था उसको लिखना है आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर डेबिट साइड पर आपको लिखकर उसको एंट्री करनी है। तो ये हो हमारे थर्ड नंबर का एडजस्टमेंट। अब नए एडजस्टमेंट के साथ फिर से नई हम बात करते हैं। आपको मान लो कि दिया गया हो परचेज, लिखा है यहाँ पर परचेज कि डेबिट बैलेंस यहाँ पर लिखा गया 50,000। ठीक है, ये परचेज दे रखा है यहाँ पर, नीचे ऐसा लिखा है अगर परचेज ₹10,000 बट नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स। ठीक है, यहाँ पर ऐसा दे रखा है, यहाँ पर परचेज के साथ आपको यहाँ पर क्रेडिटर्स की भी एंट्री दे रखी होगी। क्रेडिटर्स होगी आपके पास मान लो कि 15,000। ठीक है, ये क्रेडिट बैलेंस में होते हैं। ये ट्रायल बैलेंस जो आपको एग्जांपल में दिया गया होगा, साथ में एडजस्टमेंट भी इस प्रकार से दिया गया होगा। तो किस प्रकार से इसकी एंट्री करेंगे वो सीख लेते हैं। क्या हुआ, परचेज 50,000। अब आपको पता होना चाहिए कि स्पेसिमेन क्या कहता था कि परचेज ऑलवेज लिखते हैं हम ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड पर, तो यहाँ पर लिखते हैं परचेज, इनर कॉलम में आपको दे रखा है यहाँ पर 50,000। ठीक है, परचेज 50,000, आपने ऑलरेडी गुड्स परचेज कर रखा है 50,000, बट आपने ड्यूरिंग द ईयर क्या किया आपने, आप देख सकते हो परचेज ₹10,000, गुड्स परचेज्ड ₹10,000 बट नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स। आपने ड्यूरिंग द ईयर गुड्स परचेज किया 10,000 बट नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स। तो आप क्या करोगे, इसको हम कह सकते सिंपल वर्ड में अनरिकॉर्डेड परचेज। ठीक है, तो आपको इफेक्ट देने के लिए ये जो परचेज है उसके अंदर आपको ऐड करना है प्लस अनरिकॉर्डेड परचेज 10,000। तो आप देख सकते हो कि आपका जो टोटल जो परचेज हुआ वो हो गया 60,000। ठीक है, सिंपल से गुड्स 50 था, हमने ऐड किया, परचेज किया, तो हम इसको ऐड करके हमारा टोटल गुड्स दिखाएंगे 60,000। अब आपने गुड्स परचेज किया तो सामने जो क्रेडिटर्स है जिसने हमें गुड्स सप्लाई किया है, तो हम क्रेडिटर्स की इफेक्ट देंगे लायबिलिटी साइड पर, होगी एंट्री हमारी 15,000 के हमारे क्रेडिटर्स ऑलरेडी है, और हमने एडिशनल गुड्स परचेज किया है तो ये गुड्स हम प्लस करेंगे और लिखेंगे अनरिकॉर्डेड परचेज 10,000, तो क्रेडिटर्स होंगे हमारे वो होंगे 25,000। तो इस प्रकार से हमें ये परचेज की एंट्री भी हमें इस प्रकार से सॉल्यूशन करने हैं। फिर से रिपीट करता हूं, परचेज 50,000 था, ड्यूरिंग देयर वी हैव परचेज गुड्स ₹10,000 बट नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स, सो वी कैन कैलकुलेट एट द ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड परचेज प्लस अनरिकॉर्डेड परचेज 60,000। सेकंड एंट्री इन बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड पर क्रेडिटर्स प्लस अनरिकॉर्डेड परचेज 10,000, तो नेट क्रेडिटर्स इज इक्वल टू 25,000। राइट, तो इस प्रकार से हम सॉल्यूशन कर सकते हैं फ्रेंड्स। इस प्रकार से हम मान लो कि क्रेडिट ऑन सेल्स, हमने सेल किया है बट नॉट रिकॉर्ड इन द बुक्स, तो किस प्रकार से एंट्री हो सकती है तो आप समझ सकते हो। तो सेल्स की एंट्री आपको लिखनी है यहाँ पर इसी प्रकार से 50,000। ठीक है, नॉट रिकॉर्ड इन द बुक्स तो प्लस अनरिकॉर्डेड सेल्स करके 10,000 आपको लिखना है, तो सेल्स की एंट्री होगी 60,000। ठीक है, अब जब भी सेल्स हमने अनरिकॉर्डेड है हमारे पास, तो यहाँ हमारे पास दिए गए डेप्टर्स, जैसे मान के चल रहे डेप्टर्स 15,000 के हैं, तो प्लस अनरिकॉर्डेड सेल्स 10,000 करके हमें 25,000 यहाँ पर इफेक्ट देकर हमें इसका सॉल्यूशन करना है। तो ये हो गई हमारी कौन सी बात, एडजस्टमेंट रिलेटेड डेप्टर्स में। अब लास्ट जो एडजस्टमेंट इस प्रकार से हम कैलकुलेट कर लेते हैं। यहाँ पर मान लो कि आपको दिया गया है यहाँ पर कैपिटल। ठीक है, कैपिटल दिया गया आपको 1 लाख,
कैलकुलेट 10% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ये जो कैपिटल हमारे पास है उसके ऊपर 10% के हिसाब से कैलकुलेट करना है आपको इंटरेस्ट। तो कैपिटल आपको लायबिलिटी साइड पर लिखना है 1 लाख, उसके ऊपर 10% के हिसाब से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10,000, 1,10,000 आप लिख सकते हो। सेकेंड एंट्री होगी हमारी प्रॉफिट लॉस में डेबिट साइड पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10,000। तो इस प्रकार से छोटे छोटे एडजस्टमेंट को हम किस प्रकार से प्रॉफिट लॉस अकाउंट में, ट्रेडिंग अकाउंट में और बैलेंस शीट में हम इसको बड़े एग्जाम्पल सॉल्व करने के लिए किस प्रकार से कैलकुलेट कर सकते हैं, वो आज हमने आपके साथ शेयर किया है। तो जब भी आप बड़े एग्जाम्पल सॉल्व करो तो इस एडजस्टमेंट को साथ साथ में लेकर आप अच्छी तरह से इसका कैलकुलेशन करोगे तो आपको इस एग्जाम में या आने वाली जो एग्जाम्स जो आने वाली है उसके अंदर भी आप अच्छी तरह से स्कोर कर पाओगे। ये 5-6 एडजस्टमेंट आपके साथ शेयर किए, काफ़ी सारे और भी एडजस्टमेंट हैं जो थोड़े से टिपिकल है, उसको अच्छी तरह से पढ़ने, वो भी हम आपके साथ नेक्स्ट वीडियो के अंदर सीखने वाले हैं। लेकिन आज जो सिखाया था कौन कौन से एडजस्टमेंट्स है फिर से एक बार रिपीट कर लेते हैं। कैपिटल के ऊपर, परचेज के ऊपर, सेल्स के ऊपर, क्रेडिटर्स के ऊपर, मशीनरी के ऊपर और कमीशन के रिलेटेड जो भी एडजस्टमेंट थे वो हमने ब्रीफ में आपके साथ शेयर किया है। तो इस वीडियो को 3-4 बार देखो, अच्छी तरह से सुनो, पढ़ो और इस कैलकुलेशन को अच्छी तरह से करोगे तो आने वाले दिनों में बड़े एग्जाम्पल सॉल्व करने में कोई भी परेशानी आपको आएगी नहीं। अगर किसी भी परेशानी हो तो पर्सनली सॉल्यूशन इसका करके आप इसका गाइडेंस ले सकते हो। थैंक यू ऑल।